Dear students, we are going to start the lecture of Energy Management and Conservation, course lecture series, lecture number 9.3, Application of Energy Audit Instruments. इससे पहले वाले लेक्चर में हमने तमाम एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट्स को देख लिया था, उनके बारे में पढ़ लिया था। लेकिन बहुत से बच्चे जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के हैं, वो इनकी एप्लीकेशंस के बारे में पूछ रहे थे। तो इसलिए मैं ये नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ तमाम बच्चों के लिए जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं, ताकि उनको अंदाज़ा हो पाएगा कि जितने एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनकी एप्लीकेशन डेली लाइफ में या इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है। तो सबसे पहले देख लेते हैं किलोवाट मीटर। तो दिस इज़ एक्टिव पावर मीटर जो कि इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, और हम यहाँ देख रहे हैं कि 0 टू लेकर 800 किलोवाट इज़ अ वेरी ह्यूज पावर तक का ये मीटर है। और दिस वन इज़ एनालॉग मीटर एंड इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल फेज एंड ऑल्सो अ 3 फेज मीटर। तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट तो किलोवाट मीटर जो है वो परचेज किया जा सकता है, और ये एनालॉग के अलावा डिजिटल भी हो सकता है, और ये पैनल मीटर में पैनल बॉक्सेस में फिक्स होता है। इसी तरीके से KVAR मीटर है, दैट वन इज अ रिएक्टिव पावर मीटर, ठीक है। एंड दिस वन इज एक्टिव पावर एंड दिस वन इज अ रिएक्टिव पावर। और ये जो दोनों मीटर्स हैं, ये ट्रू RMS मेजरमेंट्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। और KVAR मीटर जो है, ये भी हम देख सकते हैं कि 0 to 300 और डिफरेंट पावर्स का और डिफरेंट जो है वो पैरामीटर्स का हो सकता है, और ये भी सिंगल फेज एंड 3 फेज में अवेलेबल होता है अकॉर्डिंग टू द नीड। द थर्ड वन इज पावर फैक्टर मीटर। तो पावर फैक्टर मीटर है, ये मेजर करता है पावर फैक्टर को ट्रांसमिशन सिस्टम के, ठीक है। जो ट्रांसमिशन सिस्टम का पावर फैक्टर होता है उसको ये मेजर करता है। तो हम यहाँ पर टू टाइप्स के पावर फैक्टर देख सकते हैं। वन इज हेयर अ यूनिटी वन एंड वन इज लैग एंड वन इज लीड पावर फैक्टर। ये भी इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है पावर फैक्टर मीटर, और एनालॉग के अलावा डिजिटल पावर फैक्टर मीटर भी अवेलेबल होता है। नेक्स्ट वन इज KVA मीटर, ठीक है। दिस वन मेजर द अपेरेंट पावर ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। ये अपेरेंट पावर को जो है वो मेजर करता है, जो कि कम्बिनेशन होती है सर्किट के अंदर ट्रू पावर एंड रिएक्टिव पावर। मतलब कम्बिनेशन ऑफ ट्रू पावर और रिएक्टिव पावर को हम कह सकते हैं कि वो KVA में मीटर में चेक कर सकते हैं। एंड इट इज ऑल्सो अ 3 फेज और अ सिंगल फेज मीटर, दोनों में अवेलेबल होता है, एनालॉग एंड डिजिटल बोथ। एंड द नेक्स्ट वन इज पावर क्वालिटी एनालाइजर। ये जो पावर क्वालिटी एनालाइजर होता है, ये फ्लो ऑफ पावर इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स जो है वो बताता है। और क्योंकि अगर सिस्टम में लो पावर क्वालिटी हो तो उसकी वजह से सिस्टम जो है या जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी क्वालिटी ख़राब होने का ख़तरा होता है, और उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस और रिपेयर जो है वो बढ़ जाती है। तो पावर क्वालिटी एनालाइजर जो है वो टोटल हार्मोनिक डिस्टोर्शन चेक करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, फेज एंगल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, इसके अलावा एम्पेयर्स और फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। और इसके अलावा और जितने भी पैरामीटर हैं इलेक्ट्रिकल के, वो भी इसमें चेक किए जा सकते हैं सिंगल पावर क्वालिटी एनालाइजर में। एंड द नेक्स्ट वन इज फ्रीक्वेंसी मीटर, जो कि अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी बताती है, और 50 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज या जितनी भी अवेलेबल होगी, और कम ज़्यादा होगी तो वो भी इस मीटर में अवेलेबल होगी। नेक्स्ट वन इज अ मल्टीमीटर। A multimeter is a very basic equipment for the students of engineering, especially electrical, electronics and technological students, all of them। और इस इक्विपमेंट में
AC के साथ साथ DC की वैल्यूज भी हम चेक कर सकते हैं, जस्ट लाइक फॉर द लेबोरेटरी पर्पसेस, फॉर द इंजीनियरिंग, फॉर द स्टडी पर्पसेस। एंड इसके अलावा AC, DC, कैपेसिटेंस, हीट की भी सेंसर्स इसमें मौजूद होते हैं अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन ऑफ द मल्टीमीटर। एंड द फाइनल वन इज ग्लव्स। ये यूज किए जाते हैं फॉर द हाई ट्रांसमिशन लाइंस के लिए, जहां पर 220 440 वोल्ट जो है उनको डायरेक्टली जो है वो यूज किया जाता है, यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, उनको ठीक किया जाता है, और वहां पर ये ग्लव्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं फॉर दी सेफ्टी पर्पसेस। तो ये सारे जो मीटर्स हैं ये इलेक्ट्रिकल मीटर्स हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं दूसरी फील्ड्स की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट है, इनमें सबसे पहले है कंबस्शन एनालाइजर। तो कंबस्शन एनालाइजर जो है ये एक मल्टी फंक्शन इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, मल्टी फंक्शनल इंस्ट्रूमेंट है जो कि डिजाइन किया गया है टू कैलकुलेट द एफिशिएंसीज ऑफ ऑल टाइप ऑफ बॉयलर्स, हीटर्स एंड फर्नेसेस। जो कि इंडस्ट्री के अंदर बॉयलर्स यूज हो रहे होते हैं, हीटर्स और फर्नेसेस यूज हो रहे होते हैं, उनके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है बाय लेवल ऑफ गैसेस। ठीक है, जो लेवल ऑफ गैसेस होती हैं वो इसके अंदर चेक की जाती हैं। इसके अलावा फ्लू गैस जो होती हैं जो चिमनी में इस्तेमाल होती हैं वो यूज की जाती हैं, और इसके अलावा फ्लू गैस का जो टेम्परेचर है वो भी इसमें चेक किया जा सकता है, जस्ट लाइक उसका टेम्परेचर होता है नॉर्मली 160 से 260 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और क्योंकि कंबस्टन जो होती है वो अक्कर होती है जब फ्यूल या फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो रिएक्ट करते हैं विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट। तो जितने भी फॉसिल फ्यूल्स यूज होने के बाद जो भी गैसेस निकलती हैं, तो ये गैसेस जो हैं कंबस्शन एनालाइजर उनको एनालाइज करता है। तो इस तरीके से नेक्स्ट इज फ्यूल एफिशिएंसी मॉनिटर। ये जो फ्यूल एफिशिएंसी मॉनिटर है ये गैस स्टेशन पे अवेलेबल होता है, ये गैस स्टेशन पे इसको यूज किया जाता है जहां पर क्वालिटी ऑफ फ्यूल देखना हो, ठीक है, क्वालिटी ऑफ फ्यूल, उसकी कंसंट्रेशन। तो ये एफिशिएंसी मॉनिटर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स हैं। फॉसिल फ्यूल्स में हमारे पास पेट्रोल है, डीजल है, हाई ऑक्टेन है, और इनके अलावा जितने भी ऑयल्स हैं उनको ये फ्यूल एफिशिएंसी मॉनिटर जो है वो चेक करता है, और क्वालिटी ऑफ फ्यूल के साथ साथ मॉनिटर फ्यूल कंजप्शन भी इससे चेक की जा सकती है। और नेक्स्ट है फायराइट एनालाइजर। ये फायराइट जो है ये गैस एनालाइजर है, ठीक है। ये क्या करता है कि कंसंट्रेशन ऑफ ए सिलेक्टेड गैस जो है, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ए सिलेक्टेड गैस, ठीक, सैंपल ऑफ गैस के साथ कंपेयर की जाती हैं, ठीक है। एक सैंपल ऑफ गैस इसके अंदर मौजूद होती है, और सेकेंडली ये एक पंप है जिसके थ्रू से जो भी गैस टेस्ट करनी हो उसको सक किया जाता है, और फिर उसके बाद यहां पर जो मौजूद गैस होती है उसके साथ इसको कंसंट्रेशन करके सिलेक्ट किया जाता है, फिर उसका एनालाइज उसको किया जाता है। और फायराइट इज यूज्ड टू मेक रेफरेंस मेजरमेंट्स फॉर कैलिब्रेशन सेंसर्स इन लेबोरेटरीज। इसको इसलिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ये मेजरमेंट्स की जाती हैं रेफरेंस की, जो कैलिब्रेशन जो होती है ना उनको करने के लिए सेंसर्स जो होते हैं कैलिब्रेशन के लेबोरेटरी में यूज किए जाते हैं, स्पेशली मेडिकल डिवाइसेस में, जस्ट लाइक इंक्यूबेटर्स। तो इंक्यूबेटर्स में भी फायराइट एनालाइजर जो है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और फायराइट को एनालाइजर को कंबस्शन एफिशिएंसी के लिए भी एनालाइज कर सकते हैं। कंबस्शन एफिशिएंसी जैसे फर्नेसेस की एफिशिएंसी जो है उसके लिए भी, उसकी गैसेस के लिए भी फायराइट एनालाइजर को एनालाइज किया जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं टेम्परेचर मेजरमेंट्स में। सबसे पहले आता है कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर। कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ये हाउस होल्ड जो किचन्स हैं उनके लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये हैंड हेल्ड भी मिल जाते हैं, जस्ट लाइक फॉर द टेम्परेचर ऑफ फूड और किचन, कैटरिंग, ठीक है, रेफ्रिजरेशन, वेयर हाउसेज, उन सब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा इस पे दो टाइप कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर अगर फॉर इंडस्ट्रियल देखें तो इसमें दो टाइप की नीडल्स होती हैं। वन इज द दिस वन अ सिंपल नीडल,
एंड द सेकेंड वन इज अ सरफेस टेम्परेचर। अगर किसी भी बॉडी का सरफेस टेम्परेचर चेक करना हो तो इस टाइप की नीडल्स सरफेस पे जो है वो लीड जो हो मौजूद होती है, जिसको सरफेस टेम्परेचर से लगा के टेम्परेचर चेक किया जा सकता है। और इसके अलावा अगर लिक्विड का टेम्परेचर चेक करना हो या सॉलिड का, सॉफ्ट सॉलिड जो होती हैं, वेस्ट स्टेज जो होती है, उनका टेम्परेचर चेक करना हो तो उसके लिए ये वाली लीड इस्तेमाल की जा सकती है। और कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर इंडस्ट्री में इसके अलावा एयर कंडीशनिंग, हीटिंग, प्रोसेस मेजरमेंट्स के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेबोरेटरीज में इस्तेमाल होता है, इंडस्ट्रियल हीटिंग, वेंटिलेशन, रेफ्रिजरेशन एप्लीकेशन जो हैं उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर जो है, क्योंकि इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी यूज करता है और इसके लिए कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है, जो ऐसी मशीनरी कि जिनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा या होता है और उन मशीनरी के करीब जाने से ह्यूमन हैजर्ड्स मौजूद हों तो नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर इस्तेमाल किया जाता है। दूर से ही सिग्नल के थ्रू, इंफ्रारेड के थ्रू टेम्परेचर बॉडी का मालूम कर लिया जाता है थ्रू नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर। एंड नेक्स्ट वन इज रेजिस्टेंस थर्मोमीटर डिटेक्टर, आरटीडीज। आरटीडीज जो हैं ये नॉर्मली काफी जगह पे इस्तेमाल हो रहे हैं इस टाइम करंटली, ठीक है। जस्ट लाइक ट्रांसमिशंस जो हैं ऑयल टेम्परेचर गाड़ियों की, उनमें इनको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ट्रांसमिशन में जो गाड़ियों की यूज हो रही होती हैं, ऑयल टेम्परेचर जो होता है। इसके अलावा इनटेक एयर टेम्परेचर जो है वहां पर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। और फायर डिटेक्टर्स में इस्तेमाल किया जाता है। कार इंजन टेम्परेचर में इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा कम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, ठीक है, सेंसिंग द टेम्परेचर ऑफ एम्पलीफायर्स, वहां पर भी आरटीडीज जो हैं वो यूज की जाती हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज में एंड मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ये सारे के सारे रेजिस्टेंस थर्मोमीटर डिटेक्टर जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी तरीके से थर्मोकपल जो हैं ये भी साइंस एंड इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। और इनकी जो एप्लीकेशन है वो है टेम्परेचर ऑफ गैस टर्बाइंस, जो एग्जॉस्ट हो रही होती हैं टर्बाइन से उनकी गैसेस, डीजल इंजन्स, ठीक है। और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में थर्मोकपल्स यूज की जाती हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है थर्मोकपल का कि ये टेम्परेचर अप टू 2300 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस की इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं थर्मिस्टर्स की। थर्मिस्टर्स जो हैं वो यूज किए जाते हैं एज फॉर टेम्परेचर सेंसर्स, ठीक है। दे कैन बी फाउंड इन एवरी डे एप्लीकेशंस, ठीक है। ये हमारे डेली लाइफ के एप्लीकेशंस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। और जो हमारी एवरी डे की जो अप्लायंसेस हैं, जस्ट लाइक फायर अलार्म्स, ठीक है, ओवंस, रेफ्रिजरेशंस, इनमें भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। और डिजिटल जो थर्मोमीटर्स हैं उनमें भी इनको इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा बहुत सारी जो ऑटोमोटिव एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, उनमें भी टेम्परेचर की मेजरिंग के लिए थर्मिस्टर्स की जो हैं ये डिवाइसेस जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं। तो यहाँ तक था सारा टेम्परेचर मेजरमेंट्स का। अब देख लेते हैं नेक्स्ट कौन से इक्विपमेंट्स हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं सबसे पहले प्रेशर मेजरमेंट्स में मैनोमीटर जो है वो क्या है उसको देख लेते हैं। मैनोमीटर जो है ये इस्तेमाल किया जाता है फॉर द मेजरमेंट ऑफ द प्रेशर ऑफ लिक्विड्स और गैसेस। तो इसमें डिफरेंट काइंड के हैं। ये डिजिटल मैनोमीटर है। तो डिजिटल मैनोमीटर जो है वो एयर और नेचुरल गैसेस की प्रेशर को चेक करता है। एप्लीकेशंस जो हैं इसकी वो फील्ड कैलिब्रेशन ऑफ अदर इंस्ट्रूमेंट्स, मॉनिटरिंग और ट्रबल शूटिंग, HVAC सिस्टम्स जो हैं जो कि हीटिंग एंड वेंटिलेशन वाले जो सिस्टम्स हैं उनके लिए इनको मॉनिटरिंग और ट्रबल शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है मैनोमीटर को। और इसके अलावा हैंड हेल्ड डिजिटल मैनोमीटर जो होते हैं जो कि वेरी पोर्टेबल होते हैं और ईजी टू यूज होते हैं, उनको डिजाइन इसलिए किया जाता है कि वाइड रेंज ऑफ प्रेशर को मॉनिटर कर सकें और हाई एक्यूरेसी के साथ
उसको मॉनिटर किया जा सके। तो नेक्स्ट ये है ड्राफ्ट गेज। ये किस लिए इस्तेमाल होता है? ये एक मॉडिफाइड टाइप का यूट्यूब मैनोमीटर है। इससे एक पहले एक मैनोमीटर आता था जो यू शेप में होता था, तो उसको मॉडिफाइड करके ये ड्राफ्ट की शक्ल में एक नया जो है वो प्रेशर गेज बनाया गया। तो ये जो है ये यूज टू मेजर ड्राफ्ट ऑफ लो गैस हेड्स। जहां पर गैस के हेड्स होते हैं ना, ठीक है, वहां पर लो गैस जो हेड्स होते हैं उनके ड्राफ्ट को चेक किया जाता है। ड्राफ्ट जो है जस्ट लाइक अमाउंट ऑफ वैक्यूम को हम कह सकते हैं कि ड्राफ्ट है अमाउंट ऑफ वैक्यूम जो है, ठीक है। तो ड्राफ्ट प्रेशर इन ए फर्नेंस, जो फर्नेंस है उनके ड्राफ्ट प्रेशर्स को, और इसके अलावा स्मॉल डिफरेंशियल प्रेशर्स, जहां पर दो हिस्सों का प्रेशर हो, डिफरेंशियल जिसको हम कहते हैं, डिफरेंशियल प्रेशर स्मॉल हो, जहां पर जस्ट लाइक एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो 2 इंच से भी कम का वाटर का फ्लो का प्रेशर हो, या नियरली 5 to 6 सेंटीमीटर्स वाटर फ्लो का प्रेशर हो, उनको चेक करने के लिए ये जो प्रेशर चेक करने के लिए ये ड्राफ्ट गेज जो है ये यूज किया जाता है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है जी बोर्डन गेज। इट्स अ वेरी कॉमन गेज ऑफ प्रेशर इन आवर डेली लाइफ, ठीक है। तो ये इसको हम ये कह सकते हैं कि गेजेस विद बोर्डन ट्यूब, ठीक है। तो ये मोस्ट कॉमन प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है जो कि हर जगह पर कॉमनली इस्तेमाल हो रही है, और इसके एप्लीकेशन जो हैं वो काफ़ी बड़ी रेंज में हैं। इसके और इनकी जो सबसे बड़ी मिसाल है वो है हाईली ऑटोमेटेड केमिकल प्रोसेसेस में इस्तेमाल हो रहा है, रिफाइनरीज जस्ट लाइक पेट्रोकेमिकल प्रोसेसेस, हाइड्रोलिक न्यूमेटिक इंस्टॉलेशंस के लिए है, और इसके अलावा सबसे कॉमन एग्जांपल्स हमारे जो टायर्स के प्रेशर्स हवा बढ़वाने के लिए जो कॉमन शॉप्स पे हम लोग जाते हैं टायर्स के और पंक्चर शॉप्स पे, तो वहां पर भी ये बोर्डन गेज जो है ये यूज हो रहा होता है। तो यहां तक तो हैं सारे प्रेशर मेजरमेंट्स। अब नेक्स्ट चलते हैं वेलोसिटी मेजरमेंट्स। तो इसमें सबसे पहले है पायलट ट्यूब। तो पायलट ट्यूब जो है ये इट्स वेरी फेमस वेलोसिटी मेजरमेंट डिवाइस, और स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट, इसके अलावा स्पीड ऑफ ए बोट, इसके अलावा मेजर लिक्विड एयर एंड गैस वेलोसिटीज इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। ये जितनी भी केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज हैं, और ये जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, इन तमाम में लिक्विड एयर गैस वेलोसिटीज के प्रेशर को, ठीक है, सॉरी, वेलोसिटी को मेजरमेंट करने के लिए पायलट ट्यूब का इस्तेमाल होता है। और ये डक्ट में भी इस्तेमाल होती है पायलट ट्यूब। डक्ट जो है ये नॉर्मली जो हमारी लाइंस होती हैं जहां से एयर का वॉल्यूम जो है वो गुजरता है, और उसके बाद ये डिफरेंट रूम से डिफरेंट फ्लोर से कनेक्ट होती है डक्ट, और इसका प्रेशर चेक करने के लिए भी इंडस्ट्रियल लेवल पे भी और इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशंस लेवल पे भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है एनेमोमीटर। ये जो एनेमोमीटर हैं ये दो टाइप्स के हैं, एक डिफ्लेक्टिंग वेन है और दूसरा रोटेटिंग वेन है। ये जो डिवाइस हैं ये क्या करते हैं, ये मेजरिंग द स्पीड ऑफ एयर फ्लो इन द एटमॉस्फेयर। जो भी एटमॉस्फेयर में, ठीक है, स्पीड ऑफ एयर फ्लो होती है, वेलोसिटी, उसको ये चेक करते हैं। इसके अलावा विंड टनल्स जो होती हैं वहां पर इसको ये चेक करते हैं वेलोसिटी को, और गैस फ्लो एप्लीकेशंस में इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं स्पीड मेजरमेंट्स, ठीक है, क्या हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले स्पीड मेजरमेंट्स जो हैं उनमें टैकोमीटर जो है इट्स वेरी फेमस वन जो कि इस्तेमाल किया जाता है। ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो कि रोटेशन और रेवोल्यूशन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट्स को मालूम करता है, उसकी कैलकुलेशन करता है, जैसे कि इंजन या शाफ्ट, मोटर का शाफ्ट, ठीक है। और टैकोमीटर जो है ये मेजर करता है रेवोल्यूशन पर मिनट आरपीएम में इंजन्स के, और इसके अलावा ये वाइडली यूज होता है ऑटोमोबाइल्स में, एयरप्लेन्स में, मरीन इंजीनियरिंग फील्ड्स में, और इसके अलावा बहुत सारी इंडस्ट्रीज में ये टैकोमीटर इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी जो नेक्स्ट और एडवांस फॉर्म है वो है स्ट्रोबोस्कोप्स। और ये जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है।
इन द स्टडी ऑफ स्ट्रेसेस ऑन मशीनरी इन मोशन, कि जब एक मशीनरी मोशन में है, काबिल इस्तेमाल हालत में है, तो उस पर जो भी स्ट्रेसेस जो हो रही हैं इंडस्ट्री पर, उस पे इक्विपमेंट पर, उसकी स्टडी के लिए ये जो लाइट एक डिवाइस है स्पीड मेजरमेंट की, उसको इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा ये बहुत सी दूसरी जो है टाइप्स की रिसर्च में भी इस्तेमाल होता है। और एज अ टाइमिंग लाइट दे आर यूज टू गेट द इग्निशन टाइमिंग ऑफ इंटरनल कंबस्शन इंजन्स। और ये इंटरनल कंबस्शन इंजन्स की जो इग्निशन टाइमिंग है उसको भी ये चेक करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास में अल्ट्रासोनिक लीक डिटेक्टर्स। तो ये लीक डिटेक्टर्स जो हैं ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं? तो लीक डिटेक्टर्स जो है ये प्रेशर और वैक्यूम सिस्टम्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, ताकि प्रेशर जो है वो कहीं से लीक तो नहीं हो रहा, और इसके अलावा वैक्यूम्स जो हैं वो सिस्टम में जहां बनाया गया है वो भी कहीं लीकेज तो नहीं है, वहां पर वैक्यूम जो एक ऑलरेडी बन चुका है कहीं उसके अंदर तो वैक्यूम जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा, एयर तो अंदर नहीं जा रही। उसके अलावा बेयरिंग इंस्पेक्शंस होती हैं, उनके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। जो बेयरिंग होती हैं, बेयरिंग्स, उनके लिए, उनकी इंस्पेक्शंस के लिए। और स्ट्रीम ट्रैप इंस्पेक्शन, कि जहाँ से स्ट्रीम होती है इंडस्ट्रियल लेवल पे, उनके जो ट्रैप्स होते हैं उनकी इंस्पेक्शन के लिए भी, कि कहीं उन ट्रैप से जो लीकेज तो नहीं हो रही। डिटेक्ट पंप कैविटेशन, पंप जहाँ लगे हुए होते हैं और वो पंप जब ड्यूरिंग वर्किंग हालत में होते हैं तो क्या वहाँ पर तो कोई लीकेज नहीं है, ठीक है, उसके लिए इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा इंटीग्रिटी ऑफ सील्स एंड गैस्केट्स, तो बहुत सारे इंजन्स में और इक्विपमेंट्स में जो इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रहे होते हैं उनमें सील्स लगी होती हैं, गैस्केट्स लगी होती हैं, उनमें भी ये लीक डिटेक्टर जो है अल्ट्रासोनिक का वो यूज किया जाता है, ताकि लीकेज का पता चल सके और बड़े नुकसान से बचा जा सके। नेक्स्ट है जी लाइट एंड फ्लो मेजरमेंट्स। तो लक्स मीटर जो है वो इस्तेमाल होता है फॉर द मेजरमेंट ऑफ लाइट। तो लक्स मीटर आर यूज्ड फॉर मेजरिंग ब्राइटनेस। ठीक है, ब्राइटनेस जो है उसका लेवल चेक करने के लिए ये लक्स मीटर जो है वो इस्तेमाल होता है। और लक्स जो है वो उसका यूनिट है, उसकी फॉर्म में इसको इस्तेमाल करते हैं। सम लक्स मीटर्स आर इक्विप्ड विद एन इंटरनल मेमोरी और डेटा लॉगर। तो कुछ जो होते हैं वो इंटरनल मेमोरी और डेटा लॉगर होती है, वो रिकॉर्ड की जा सकती है और नेक्स्ट टाइम फ्यूचर के लिए उसको संभाल के रखा जा सकता है। और ये है अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर, जो कि कॉमनली जो है वो अप्लाइड किया जाता है फॉर द मेजर ऑफ वेलोसिटी ऑफ लिक्विड्स। जो लिक्विड्स की वेलोसिटी हैं उनको थ्रू अल्ट्रासोनिक टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसको जो है वो चेक किया जाता है। दैट अलाउज अल्ट्रासोनिक वेव्स टू पास। और कहाँ कहाँ पर? जस्ट लाइक वाटर में, सल्फर पे, मोल्टन सल्फर में, और इसके अलावा क्रायोजेनिक लिक्विड्स में और केमिकल्स में। तो इन चीज़ों में ये अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर जो है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में, खासतौर पर केमिकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। और फाइनल वन इज ह्यूमिडिटी चेक करने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट इस्तेमाल होते हैं। साइक्रोमीटर जो है ये वेट एंड ड्राई बल्ब थर्मोमीटर होता है, और ये क्या करता है, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी चेक करता है इन द एटमॉस्फेयर थ्रू द यूज ऑफ टू थर्मोमीटर्स। ठीक है, एक थर्मोमीटर होता है ड्राई बल्ब और दूसरा होता है, ठीक है, लिक्विड। सो ड्राई बल्ब थर्मोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर बाय बीइंग एक्सपोज टू द एयर। ठीक है, ये एयर में एक्सपोज करते हैं इसको। और जो वेट बल्ब थर्मोमीटर होता है सेकंड, दूसरा जो है वो मेजर्स टेम्परेचर बाय हैविंग द बल्ब डिप्ड इन अ लिक्विड। सो दूसरे को लिक्विड जो है उसमें डिप्ट करते हैं और एक को ड्राई में। और ये देखें, ये आपको नजर आ रहा है, ये लिक्विड में डिप्ट किया हुआ है, और इसके अलावा ये दूसरा वाला है, ये ड्राई है। तो इस तरीके से रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है उसको चेक किया जा सकता है। और डिजिटल ह्यूमिडिटी मीटर जो है ये
बहुत एडवांस हैं, घरेलू लेवल पे भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, इंडस्ट्रियल लेवल पे भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और द थर्ड वन इज हाइग्रोमीटर। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, वाटर वेपर कहाँ पर? इन एयर, सॉयल और इन कन्फाइंड स्पेसिस। तो ये तीनों जो हालात हैं ये ह्यूमिडिटी के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इनमें ये वाला रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये कन्फाइंड स्पेसिस सॉयल की और एयर की, और ये डिजिटल ह्यूमिडिटी मीटर कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जस्ट लाइक होम यूज। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये लेक्चर फिनिश हो जाता है। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू।